जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के 6th चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और फिर चैप्टर का नाम पदार्थ की युक्तियां तथा सरल परिपथ। चैप्टर काफ़ी लेंदी है। चलिए, इसके अंतर्गत हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये है पीएन संधि डायोड। तो सबसे पहले हम आपको डायोड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि डायोड का क्या मतलब होता है। देखिए, डायोड जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है डाई और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड। तो देखिए, डाई का मतलब होता है दो और यहां इलेक्ट्रोड का जो ODE है, इस डाई में ODE जोड़ दिया गया है तो डायोड हो गया है। तो अब इलेक्ट्रोड का मतलब आप जानते हैं, इलेक्ट्रोड दो ही होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो वह युक्ति, अब इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वह युक्ति जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसे हम डायोड कहते हैं। और जानते हैं डायोड का कार्य क्या होता है। डायोड के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि डायोड प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी AC को DC में कैसे करंट कन्वर्ट करता है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा को अर्ध तरंग की दिष्ट धारा और इसके बाद पूर्ण तरंग की दिष्ट धारा के बारे में हम लोगों को देखना होता है। यानी एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, इनके बारे में हम लोगों को आगे चल करके अध्ययन करना है। फिलहाल अभी हम आपको बताने जा रहे हैं पीएन संधि डायोड के बारे में। तो देखिए, संध का मतलब आपको मालूम ही है कि जोड़ होता है। और पीएन तो आपको बताया गया था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, बाह्य अर्धचालक होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक होता है और दूसरा एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक होता है। जरा समझिए आप। तो जब P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक को, इसका क्या मतलब हुआ जरा आप यहां समझ लीजिए। देखिए, P प्रकार का अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर। यहां पर ये P प्रकार का एक अर्धचालक है और इसके बाद यहां देखें एक N प्रकार का अर्धचालक है। ये जो है N प्रकार का अर्धचालक, यहाँ हम लिख सकते हैं ये P प्रकार का अर्धचालक है और यहाँ N प्रकार का अर्धचालक है। पहले इसको बढ़िया समझ ले, तब डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो P प्रकार का अर्धचालक हमने आपको बताया था कि P प्रकार का बाह्य अर्धचालक कोटर के वजह से प्राप्त होता था। और कोटर, जिसको हम होल कहते थे, कोटर के बारे में आपको बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है तो वहीं पर होल अथवा कोटर का निर्माण होता है और कोटर के ऊपर धन आवेश होता है। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें बहुसंख्यक का मतलब मेजॉरिटी में, तो इसमें मेजॉरिटी में कोटर हुआ करता है। तो आप ये याद रखे रहिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होता है, या अगर इसको इंग्लिश में पूछ दिया जाए तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में क्या होता है, तो मेजॉरिटी में होल या कोटर होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज के ही वजह से तो ये पी टाइप का क्रिस्टल बन गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें
यहां पर अब हम बहुसंख्यक कोटर को दिखा रहे हैं। ये बहुसंख्यक कोटर है और कोटर के बारे में आपको पहले भी बताया गया था। आप यहां ध्यान में रखे रहिएगा कि कोटर का मतलब यहां पहले इलेक्ट्रॉन था, अब वो इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया है तो होल अथवा कोटर का निर्माण हो गया है। इसी तरह से ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन प्रकार का वाह्य अर्धचालक है। तो एन प्रकार के वाह्य अर्धचालक में बहुसंख्यक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, ऋण को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, इसी वजह से इसको एन टाइप का क्रिस्टल कहते थे। तो ये याद रखे रहिएगा, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होता है वो कोटर होता है, जिसको होल भी कहते हैं। और एन प्रकार के बाह्य अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। कोटर पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिखा दे रहे हैं। देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए, ये बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, ये कोटर है। अब हम आते हैं तो ये पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक, ये एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक। अब सुनिए, अब हम आपको बताने जाने कि पीएन संधि क्या है। जब पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक को, अगर सपोज कीजिए ये पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक है और इसी प्रकार का एक एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक होता है, जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं ना, तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इनको चिपकाया नहीं जाता है, ये ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल इसके बीच में लगा करके इनको चिपकाया जाए, ऐसा होता नहीं है। पी प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो एक दूसरे से ये चिपक जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों चिपक जाते हैं, इसका कुछ वजह होगा ना। तो चिपकने की वजह क्या है, जरा ध्यानपूर्वक देखें। जब पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब दोनों को संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने से होता यह है कि यहां पर होल होते हैं, होल के ऊपर धन आवेश होता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होते हैं। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या हुआ, कोटर के पास कोटर को ऋण आवेश की जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रॉन को धन आवेश की जरूरत पड़ती है। और जब ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो होता यह है कि जब पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से निकल करके जाते हैं। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन निकल करके पी टाइप के सेमीकंडक्टर के तरफ जाते हैं। जानते हैं क्यों? ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस कोटर को न्यूट्रल करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि इनके ऊपर विपरीत आवेश होता है और विपरीत आवेश होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, उचित यही होता है कि इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे को उदासीन करने के लिए ये एक दूसरे के तरफ गतिशील हो जाते हैं, एक दूसरे के तरफ ये मूव करने लगते हैं। तो अब ये इधर से जो चलने वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ आने लगता है और फिर इधर से जो कोटर है, ये कोटर देखिए इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर के तरफ
और कोटर जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इधर के तरफ आने लगते हैं। और इस प्रकार होता क्या है कि ये एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर को उदासीन कर देता है, या कह लीजिए कि एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देता है। तो ये एक दूसरे को उदासीन तो करते हैं, लेकिन अब होता ये है कि इधर के तरफ देखिए, ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर के एक तरफ, इधर के तरफ बहुत अधिक मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखिए, ये बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन, इधर के तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी जिधर कोटर होता है उधर के तरफ बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और जिधर इलेक्ट्रॉन होते हैं उधर के तरफ बहुत अधिक मात्रा में कोटर चले जाते हैं। और इससे होता यह है कि इन दोनों क्रिस्टलों के बीच में एक विभव प्राचीर, इसको कहते हैं विभव प्राचीर, जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये पोटेंशियल बैरियर दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, पहले तो ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से निकल के इधर आ रहा था और इधर से कोटर निकल करके दूसरे तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ समय तक तो ये क्रिया होती है, और कुछ समय के बाद जब बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन पी टाइप के तरफ आ जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कोटर एन टाइप की तरफ चले जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में एक विभव प्राचीर का निर्माण हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर का निर्माण हो जाता है, और जिसको हम कहते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत भी कहा जाता है। तो ये अवक्षय परत जो होता है, इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर के कोट की होती है। ये अवक्षय परत की मोटाई हमेशा याद रखे रहिएगा, कई बार कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछा गया है, और कंपटीशन में या बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं, जिन पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और खास करके मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है, और अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि का होता है। अब देखिए क्या होता है, तो अब यहां पर जब एक दूसरे के तरफ जब दोनों आ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आ जाता है ऋण आवेश और दूसरे की तरफ आ जाता है धन आवेश, और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके वजह से ये चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो यहीं पर संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, यहीं पर संधि प्राप्त हो जाता है, और इसी को हम पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं। ये जो संधि है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी को हम कहा करते हैं पीएन संधि, ये पीएन जंक्शन है। अब ये जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन का जो उपयोग होता है यह डायोड की तरह होता है। पीएन जंक्शन का उपयोग आगे चल करके हम आपको बताएंगे। पीएन संधि का उपयोग डायोड के स्थान पर होता है। डायोड पहले आपके सिलेबस में था, डायोड आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। डायोड के जगह पर ही अब पीएन संधि आ गया है। तो पहले डायोड का उपयोग होता था, जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते थे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पीएन संधि का उपयोग होता था, पीएन जंक्शन का उपयोग होता था। लेकिन पीएन जंक्शन का उपयोग होने से ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता था वो बड़ा हो जाता था। उसकी तुलना में पीएन जंक्शन जो होता है, ये पीएन जंक्शन बहुत छोटा होता है, जिससे ऑपरेटर्स जो होता है या जो भी आप सामान खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, उसका आकार छोटा होता है। इसलिए अब डायोड के जगह पे पीएन संधि का ही उपयोग किया जाता है।
तो पीएन संधि का जो उपयोग होता है, यानी डायोड का जो कार्य होता था वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का चैप्टर आप पढ़े थे तो वहां आपको प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा बताया गया था। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम डायोड करता है। चूंकि यह पीएन संधि जो है डायोड की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब एक बात और आपको याद रखना है कि ये जो पीएन संधि है, पीएन संधि के जगह पे कभी एनपी संधि का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो पीएन संधि का क्या मतलब? पीएन का मतलब पी क्रिस्टल पहले होगा, ठीक ना। पीएन का मतलब पी क्रिस्टल जो होगा वो पहले होगा और एन क्रिस्टल जो होगा वो बाद में होगा। अगर आपको पीएन संधि का सिंबल देखना हो तो देखें, पीएन संधि का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हम तीर की तरह दिखाते हैं, तीर की तरह दिखाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर एन टाइप का जो क्रिस्टल होता है, एन टाइप के क्रिस्टल को हम लाइन के तरफ दिखाते हैं। और इधर से ये जो तार है, ये जो वायर आ रहा है, ये एनोड के तरफ से आ रहा होता है और ये इधर जा करके कैथोड से जुड़ता है। ये जो है कैथोड से जुड़ता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिए कि अगर ये तो सर्किट में अगर आपको पीएन संधि दिखाना होगा तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपको साल्ट में दिखाना हो तो साल्ट में पीएन संधि को दिखाने के लिए एक तरफ तीर दिखा देंगे और दूसरे तरफ ऐसी ऊर्ध्वाधर लाइन दिखा देंगे, तो इसका मतलब ही पीएन संधि हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कई बार ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में सिंबल 3-4 ठे बना दिया जाएगा और 4 ठे सिंबल बना करके पूछा जाएगा कि निम्न में से पीएन संधि को कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो पीएन संधि को आपको मालूम रहेगा तो आप दिखा देंगे। तो पीएन संधि को या तो इस तरह से आप दिखाएंगे या तो इस तरह से दिखाएंगे। ये तीर जो होता है, हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, ये तीर जो होता है ये पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं ये एन टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पीएन संधि है। अब इसके बाद हम लोगों को ये देखना होगा कि पीएन संधि को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। देखिए, पीएन संधि, पीएन जंक्शन का जो उपयोग होता है, नॉर्मली हम आपको बता दें कि आप देखे होंगे छोटी छोटी झालरें दिवाली के समय जो है आप लगाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी झालरें होती हैं और उन छोटी छोटी झालरों की विशेषता ये होती है कि एक निश्चित समय के लिए वो जलती हैं और जितने समय के लिए जलती हैं फिर उतने ही समय के लिए वो बुझ जाती हैं। तो उनमें जो होता है ये पीएन संधि का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पीएन क्रिस्टल जो होता है, ये पीएन जंक्शन होता है, बहुत छोटा होता है और बहुत सस्ता पड़ता है। ये सेमीकंडक्टर जो है बड़ी सरलता से जो है उपलब्ध हो जाता है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सेमीकंडक्टर का जो गुजरात है वो पूरा हब बन गया है, वहाँ सेमीकंडक्टर का निर्माण बहुत होता है। और एक तरह से कर लीजिए, समझ लीजिए कि पूरा चाइना की जो इकोनॉमी है वो सेमीकंडक्टर पे ही निर्भर है। तो अब यहाँ पर इसीलिए वो जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, चाइना वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना दिया करते हैं और मैक्सिमम टेक्नीशियन जो होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं और जा करके वहां उस काम को करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन टेक्नीशियन को बाहर जाने से रोका और यहीं पर जो है इस समय ये काम हो रहा है। यानी गुजरात में आप देख रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब हो गया है। तो अब हमारे कहने का मतलब ये है
कि जो झालरें होती हैं जिनमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, उन छोटे छोटे बल्बों में जो है ये डायोड पीएन जंक्शन का उपयोग होता है और पीएन जंक्शन जो होता है डायोड की तरह कार्य करता है। इसी में आगे चल करके जब हम आप पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग होता है, देखिए ट्रांजिस्टर का भी उपयोग कई जगह होता है, लेकिन एक चीज हम पहले यहां बता दें कि ये पीएन संधि, जब ट्रांजिस्टर पे चलेंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। ये पीएन संधि का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों की भांति होता है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति उपयोग होता है, तो जो छोटी छोटी झालरें होती हैं उन छोटी छोटी झालरों में इसका उपयोग होता है। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति उपयोग ये जो मोबाइल चार्जर होते हैं, विशेषकर मोबाइल चार्जर में इसका उपयोग होता है। यही वजह है कि मोबाइल चार्जर जल्दी खराब नहीं होते हैं। जहां भी सेमीकंडक्टर का यूज होगा, जिस ऑपरेटर्स में सेमीकंडक्टर का यूज होगा, वो ऑपरेटर जल्दी खराब नहीं होता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय जो एलईडी चल रहा है, एलईडी में भी सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है, या जो एलईडी टेलीविजन स्क्रीन है उसमें भी हो रहा है। जो कंप्यूटर का इस समय कंप्यूटर का जो नया वर्जन आया है उसमें भी जो है ट्रांजिस्टर का ही उपयोग हो रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनका उपयोग हम लोग करते हैं उन सब में सेमीकंडक्टर का ही यूज हो रहा है। और सेमीकंडक्टर का यूज होने के वजह से उनकी लाइफ जो होती है ज़्यादा होती है, और ये हल्के होते हैं। सेमीकंडक्टर के ही वजह से हल्के भी होते हैं और बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि ये जो पीएन संधि होता है, और पीएन संधि में जो इंपॉर्टेंट टर्म था इसको आप याद रखे रहिएगा कि पीएन संधि होता क्या है। पीएन संधि में विभव प्राचीर के बारे में पूछा जाता है, पोटेंशियल बैरियर के बारे में पूछा जाता है, फिर आपसे अवक्षय परत के बारे में पूछा जाता है। अवक्षय परत के बारे में हमने आपको बताया, फिर अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है ये आपसे पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। अब जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये पीएन जंक्शन का जो सिंबल है, इस सिंबल को भी आप याद रखे, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ये। अब इसके बाद हम देखेंगे कि परिपथ में पीएन जंक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। तो पीएन जंक्शन को परिपथ में जोड़ने के दो सिस्टम होते हैं। एक फॉरवर्ड बायस होता है जिसको अग्र अभिनत कहते हैं, और दूसरा रिवर्स बायस होता है जिसको हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं। तो उत्क्रम अभिनत को पश्च दिशिक भी कहा जाता है, अग्र अभिनत को अग्र दिशिक भी कहा जाता है। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, और तब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पीएन संधि का उपयोग कैसे डायोड की तरह होता है, यानी कैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति उपयोग होता है, और कैसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति उपयोग होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये पीएन संधि आप सबको क्लियर हो गया? और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर्स वेलकम।